छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर अब नजर आने लगा है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि तेलंगाना से पामेड़ जाने के लिए अब सीधे बीजापुर से पामेड़ जा सकते हैं। यही नहीं, 25 वर्षों से बंद गारपा का साप्ताहिक बाजार भी शुरू हो चुका है। कोंडापाली में भी सेवाएं शुरू कर दी गई है। 570 टावर लगाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गंगालूर में 26 और कांकेर नारायणपुर सीमा में 4 नक्सली मारे गए हैं। इसी तरह कुल 30 नक्सली अब तक मारे गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई सरेंडर नीति का अनुमोदन मंत्रिमंडल से हुआ है। सामूहिक तौर पर सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि शहीद परिवारों की समस्याओं पर आईजी रेंज पर सुनवाई होगी। शहीदों की मूर्ति लगाने के लिए वीर बलिदानी योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पंचायत विभाग पंचायत अभियान के तहत ग्राम पंचायत में लोगों से सरेंडर कराएंगे। गांव नक्सल मुक्त घोषित करने पर विकास के लिए तुरंत 1 करोड़ दिया जाएगा। विशेष रूप से आप सभी से मैं कुछ विषय रखना चाहता हूं, और वो ये है कि कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहाँ पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीज़ों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते हैं। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहाँ पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। आपको कुछ और ऐसी ही जानकारियां मैं विशेष रूप से देना चाहूँगा। गारपा, कल नारायणपुर के युवा आए थे, आज एक और जिले के युवा यहाँ आएंगे। कल नारायणपुर के युवा आए थे, उनसे भी मैंने बात भी की और वैसे भी पुराना रिपोर्ट इसमें है। 25 वर्षों से गारपा नामक स्थान पे जो साप्ताहिक बाजार लगता था वो बंद था। अभी वो साप्ताहिक बाजार भी वहाँ पे प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली, विशेष रूप से पुजारी कांकेर का नाम किस तरीके से पुअर्ती जैसे लिया जाता था कि बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का, इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है। लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। कोंडापल्ली में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हुआ है, आना जाना प्रारंभ हुआ है। नारायणपुर से मसपुर, बीजापुर से पामेड़, दंतेवाड़ा से अरनपुर, जगरगुंडा, यहाँ तक बस सेवाएं भी
सुचारू रूप से अब चल रही हैं, बस सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। मोबाइल टावर 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जितने आवश्यक होंगे वो सारे मोबाइल टावर वहां लगाने का प्रावधान हमारे पास अब है। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक के समय जब तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम, इन सभी राज्यों से वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करके आज वो मुख्य धारा में है, वो लोग जब आए थे तो उनके माध्यम से पूरे बस्तर में उनका भ्रमण हुआ था 3 दिनों तक और उन्होंने सबको बताया था कि हम स्वयं भी पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे, निरर्थक था सब कुछ, अब हम लोग मुख्य धारा में आए हैं और मुख्य धारा में पूरी जनता के साथ मिलकर चल रहे हैं। ऐसे भी अभियान वहां पर उस समय बस्तर ओलंपिक में किए गए थे। अभी वर्तमान में बस्तर पंडुम चल रहा है। बस्तर में 2 चीजें प्रिय हैं सबके बीच में, मुझे ध्यान आया है। एक तो ये है खेल उनको प्रिय है तो बस्तर ओलंपिक किया गया, और दूसरा उनको अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है। तो उनकी संस्कृति में उनका पहरावा क्या है, गहने क्या है, वाद्यंत्र क्या है, गीत क्या है, उनके संगीत कैसे हैं, उनके नाट्य कैसे हैं, उनके भोजन कैसे हैं, पेय पदार्थ कैसे हैं, इन सारे विषयों को लेकर के कैसे इसको उभार करके सबके बीच में लाया जा सकता है, इसके लिए बस्तर पंडुम, पंडुम मतलब कार्निवाल, बस्तर कार्निवाल आप कह सकते हैं, बस्तर पंडुम का आयोजन वहां किया जा रहा है, अभी चल ही रहा है। और अप्रैल महीने में 1, 2 और 3 तारीख को बड़ा आयोजन वहां पर है। बड़े डोम लगा करके बस्तर के इन सारे विषयों को पूरी देश दुनिया के सामने ला करके रखा जाएगा। बस्तर की अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है, उसको सबके बीच में रखा जाएगा, जिसमें बस्तर के जितने मांझी हैं, 85 लगभग मांझी हैं बस्तर में, उन सब मांझियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। बस्तर के अन्य गणमान्य लोग भी आएंगे, बस्तर में कितने पद्मश्री प्राप्त लोग हैं वह भी उसमें आएंगे। ऐसे सारे लोगों को बुला करके बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इन सारे अभियानों के साथ मैं सोचता हूं कि जब संस्कृति के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, युवाओं के भी क्षेत्र में काम हो रहा है, अभी जितने युवा आते हैं यहाँ पे मैं पहला प्रश्न पूछता हूं कि क्या नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए? एक स्वर में सब कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, एक स्वर में कहते हैं। पामेड़ के बच्चे कहते हैं, तर्रेम के बच्चे कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। तो कौन चाहता है इस नक्सलवाद को? बहुत स्पष्टता इस बात में अब सबके बीच में आ गई है। और अब तक तो सरकारें तैयार थी, कोई मंत्री, कोई नेता तैयार थे, अब जनता तैयार है। मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी, 370 खत्म कर दिया, भारत में इधर उधर होने वाले बम धमाके खत्म हो गए, आतंकवादी हमले खत्म हो गए। ऐसे लौह पुरुष ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर से लाल आतंक समाप्त होगा, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा, और माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है इन सारे विषयों को लेकर के।